हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। गोलीय दर्पण आपने पढ़ लिया है, उससे संबंधित विभिन्न परिभाषाओं की भी जानकारी आपको हो गई। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किसी वस्तु के कैसे बनते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रतिबिंब बनने के चार नियम होते हैं। चलिए नंबर एक क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष पर ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का फोकस। पहला नियम, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला नियम क्या है? पहला नियम, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम बिल्कुल इसका उल्टा, नंबर 2, ये एक दर्पण, गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। इसकी मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष पर दर्पण का मध्य बिंदु इसका ध्रुव, फोकस और इसका वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो वो दर्पण के की मुख्य अक्ष के, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम इसका उल्टा, समांतर किरण आई, फोकस से गई, जो फोकस से चलेगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर बच्चों? ऐसे नोट कर लीजिए। इसे फिर साफ करते हैं। चलिए तीसरा नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 3, वह प्रकाश की किरण जो कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी, वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी जिस मार्ग से वो आई थी। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। नियम नंबर 4, जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो उसी कोण पर, जिस कोण से आई थी, दूसरे रास्ते से लौट जाती। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, आई और आर। यहां क्या है, आई और आर बराबर होंगे एक दूसरे के। जिस कोण से प्रकाश किरण आई थी वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। क्लियर बच्चों? समझ आ गया? आप इसे नोट कर सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम हमने पढ़ लिए। अब उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है इसके नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम इसका, पहले दर्पण बनाएंगे। कैसा दर्पण? इस बार बनेगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के बाद दर्पण का ध्रुव T, वक्रता केंद्र C, फोकस F। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण यहां से टकराकर परावर्तन के पश्चात वापस चली जाएगी, इस तरफ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उस तरफ पेंट किया हुआ है, उस तरफ पेंट किया हुआ है। अब अगर इस किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यही पहला नियम है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से जाती हुई प्रतीत होती। वास्तव में नहीं गई, केवल यहां से जाती हुई प्रतीत होती। क्लियर?
दूसरा नियम, इसका दूसरे नियम को समझने के लिए दूसरा दर्पण बनाएंगे, एक दूसरा दर्पण बना लेते हैं। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण, जिसके भीतर वाले भाग में पेंट होता है मुख्य अक्ष, दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F। वो किरण जो फोकस की ओर आती है, दर्पण के फोकस की ओर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम, चलिए इसे लिखते हैं। दर्पण के फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम, इसे आप नोट कर लें, फिर तीसरा नियम बताते हैं। चलिए, तीसरा नियम, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जो प्रकाश किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जो किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ऐसे आई और इसी मार्ग से टकराकर वापस चली गई। यानी ये हमें कहां से जाती हुई प्रतीत होती है? वक्रता केंद्र से। तीसरा नियम, चलिए इसे लिखते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। नियम नंबर 4, दर्पण के ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरण उतने ही कोण पर माध्यम में वापस लौट जाती है।
जिस कोण पर आई थी उसी कोण पर वापस लौट जाएगी। यहां आई और आर दोनों बराबर होते हैं। जिस कोण पर आई उसी कोण से वापस लौट गए। दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी कोण से वापस लौट जाती है। मार्ग वो नहीं है, मार्ग तो बदल गया लेकिन कोण वही रहा। जितना आपतन कोण था उतना ही परावर्तन कोण रहेगा। चलिए इसे नोट कर लें आप, फिर इसे साफ करते हैं। अब दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में हम वस्तु को रखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे कि दर्पण उसका प्रतिबिंब कहां बनाता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में देखते हैं किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर रखी, अनंत मतलब बहुत दूर आकाश में रखी है कोई वस्तु, उसका प्रतिबिंब दर्पण कैसे बनाएगा। चलिए दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले किस प्रकार का दर्पण? अवतल दर्पण। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष और दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। इस प्रकार से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, या ये कह सकते हैं कि समांतर किरणें अनंत से आती हैं। किसी भी प्रकार कह सकते हैं। तो अनंत से आएंगी प्रकाश किरणें, वो एक दूसरे के समांतर होंगी। एक किरण आएगी वक्रता केंद्र से होते S, और एक किरण आएगी फोकस से। एक किरण दर्पण के फोकस से आएगी, ऐसे टकराएगी। दोनों प्रकाश किरणें समांतर हैं। कैसे पता लगा? इनके बीच की दूरी परिवर्तित नहीं हो रही। हमने दर्पण से बनने वाले नियमों का अध्ययन किया है और उसमें अध्ययन यह किया था कि जो प्रकाश किरण फोकस से जाएगी वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आएगी वो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो ये किरण जो वक्रता केंद्र से आई है टकराई और उसी रास्ते से वापस चली गई। लेकिन ये किरण जो फोकस से आई है ये हो जाएगी समांतर। क्या हो जाएगी? समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी। दोनों ने कहां काटा है? फोकस के जस्ट नीचे।
फोकस के बिल्कुल नीचे एक दूसरे से मिल जाती हैं दोनों किरणें, ये और ये। तो ये अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। कहां बना है प्रतिबिंब? फोकस पर। अनंत में बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं, बड़े बड़े ग्रह उपग्रह होते हैं, लेकिन प्रतिबिंब बना बहुत छोटा सा। कैसा है? उल्टा, क्योंकि इसका सिर नीचे की ओर है। जहां किरणें आपस में मिलती हैं वो प्रतिबिंब का सिर होता है। तो प्रतिबिंब उल्टा है, छोटा है और वास्तविक है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना इसके बारे में लिख लेते हैं। वस्तु का उल्टा, उल्टा बना है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता, फोकस पर बनता। समझ आ गया बच्चों? अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस तल में मिलती हैं। तो वस्तु का छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब फोकस पर बना। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति का अध्ययन करते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है। वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है। ये दूसरी स्थिति। चलिए पहले दर्पण बनाते हैं। एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र, फोकस और यहां दर्पण का ध्रुव। वस्तु को कुछ नजदीक ले आए हैं, अब अनंत पर नहीं है, कुछ थोड़ा नजदीक ले आए, लेकिन अभी वक्रता केंद्र से बाहर है। दर्पण के वक्रता केंद्र से अभी वो थोड़ी बाहर है। सपोज करें वस्तु ये रखी और इस वस्तु का नाम है ए बी। दो प्रकाश किरणें चलेंगी, एक वक्रता केंद्र से जाएगी, एक फोकस से जाएगी। चलिए फोकस से जो जा रही है देखते हैं। फोकस से प्रकाश किरण गई, दर्पण से टकराई, कहां जाएगी? समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो उसी मार्ग से वापस लौटेगी। तो दोनों ने कहां एक दूसरे को क्रॉस किया है? यहां, इस जगह, इस जगह। इस जगह मिली। इस जगह मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु ए बी से छोटा है, ये छोटा प्रतिबिंब बना।
ये ए बी कितना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा बना है। छोटा है, उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। वस्तु का उल्टा वास्तविक व छोटा प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है। C तथा F के बीच बनता है। क्लियर बच्चों? आप इसे नोट कर लें, फिर साफ करेंगे। नीचे यहां टकराई, यानी प्रतिबिंब कहां बनता है? सी के बिल्कुल नीचे, यानी प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, उतना ही बड़ा जितनी बड़ी वस्तु थी। उल्टा वास्तविक और उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु रखी थी। क्लियर? चलिए लिखते हैं इसको। वस्तु का उल्टा वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। स्थिति नंबर 4, जब वस्तु C और F के बीच में होती है। तो दूसरा दर्पण बना लेते हैं। इस बार वस्तु कहां आ गई? C और F के बीच में, और थोड़ा नजदीक ले आए। C से उठाकर C और F के बीच में ले आए। ये दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, फोकस, वक्रता केंद्र, और वस्तु को कहां ले आए? यहां रख दिए, C और F के बीच में। C और F। एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो समांतर किरण जाती है परावर्तन के पश्चात जाएगी फोकस से होते हुए ऐसे, और एक किरण जो फोकस से जाएगी ऐसे, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा? इसका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये ऐसे जाएगी। कहां टकराई? अरे वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र से बाहर। उल्टा प्रतिबिंब लेकिन वस्तु से बड़ा। वस्तु का उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। क्लियर? चलिए नोट करते हैं इसको। वस्तु का उल्टा वास्तविक तथा कैसा है? बड़ा।
बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, केंद्र के बाहर बनता है। क्लियर बच्चों? अब आप इसे नोट कर लें, फिर हम अगली स्थिति बताते हैं। चलिए, पांचवी स्थिति, जब वस्तु को खिसका कर ले आए फोकस पर। अब वस्तु को ले आए हैं फोकस पर, तो बनाएंगे पहले दर्पण। कैसा दर्पण? दर्पण होगा उत्तल, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बनाएंगे। और ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, और वस्तु रखी है इस बार फोकस, फोकस पे वस्तु रखी है। तो एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है परावर्तन के पश्चात वो दर्पण के फोकस से होकर जाती है, ऐसे। क्लियर? एक प्रकाश किरण ऐसे लंबवत टकराएगी, दर्पण से लंबवत टकराएगी ऐसे, और जो लंबवत टकराती है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी ये कहां से जाएगी? ये जाएगी दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से ये पास होते हुए जाएगी। और ये किरणें आपस में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये हैं एक दूसरे के समांतर, समांतर किरणें। कहां जाएंगी? अनंत पर। ये प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जैसे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, वैसे ही समांतर किरणें अनंत पर जाती। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये हमें नहीं पता। केवल ये पता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। तो लिख देते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्लियर बच्चों? अब आखिरी स्थिति, स्थिति नंबर 6, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती, तथा ध्रुव P के बीच होती, ये नोट कर लिया आपने? इसे नोट कर लो पहले, फिर इसे साफ करते हैं। नोट कर लीजिए इसे। दर्पण की छठी स्थिति, छठी स्थिति में कैसे प्रतिबिंब बनाएगा ये देखते हैं। जब वस्तु फोकस F और ध्रुव के बीच में होती है। चलिए, एक अवतल दर्पण पहले फटाफट बना लेते हैं। ये एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, फोकस और दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। वस्तु कहां रखी? P और F के बीच में, P और F के बीच में वस्तु रखी है।
तो एक प्रकाश किरण इससे चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। परावर्तन के पश्चात ये किरण फोकस से होकर जाएगी, और जो किरण लंबवत टकराती है, जो किरण लंबवत टकराती है दर्पण पर, वो टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाती है। एक किरण यहां से जाएगी ऐसे, यूं, ये टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस जाएगी, और वापस जाते जाते ये कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से पास होकर जाएगी। ये वक्रता केंद्र, दर्पण का फोकस, और किरणें अनंत पे भी नहीं मिलती, इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। तो अगर इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया जाए तो ये कहीं मिलती हुई प्रतीत होती, जहां ये मिलती हुई प्रतीत होती है वो ही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। लेकिन इस बार प्रतिबिंब सीधा है, सीधा मतलब आभासी, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। अब तक जितने प्रतिबिंब बने हैं वो दर्पण के आगे बने थे, इस बार प्रतिबिंब कहां बना है, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब इस बार बना है दर्पण के पीछे। चलिए लिखते हैं इसको। वस्तु का सीधा आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। दर्पण के पीछे बनता। आप इसे नोट करें, फिर बताते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण वस्तु की विभिन्न स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण, तो फटाफट एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, ना कि अवतल। एक उत्तल दर्पण बना देते हैं, और ये हो गया, ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर दर्पण का ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। माना यहां कोई वस्तु रखी, इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलेंगी। एक प्रकाश किरण जो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर होगी, वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। कहां से, दर्पण के फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, जैसे दर्पण के फोकस से आई हो। एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की तरफ आती है, वो उसी मार्ग से टकराकर वापस जाएगी, और ऐसा लगता है कि ये दर्पण के वक्रता केंद्र से आई हो। ऐसे आई, टकराई, उसी मार्ग से वापस लौट गई। तो प्रतिबिंब यहां बनता है। कहां बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में।
आप इस वस्तु को किसी भी जगह रख लें, यहां रख लें, यहां रख लें, यहां रख लें, कहीं रख लें, प्रतिबिंब हमेशा यहीं बनेगा। कहां? F और P के बीच में। वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा और F और P के बीच में। क्लियर? इसमें 6 स्थितियों की आवश्यकता नहीं है, सभी स्थिति में एक ही जगह प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का सीधा, छोटा व आभासी प्रतिबिंब सदैव F तथा P के बीच में बनता है। F तथा P के बीच बनता है। क्लियर बच्चों? इसे नोट करेंगे आप, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लें। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।